नमस्कार, मैं मोहित पवार स्वागत करता हूं आपका दी ऑटरिंग में। बीते कई दिनों से चल रहे हिजाब विवाद पर आखिरकार कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ ही गया है। हाईकोर्ट ने फैसले में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दिसंबर 2021 से कर्नाटक में उजुपी के कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया और पूरे देश भर में इसका असर दिखाई देने लगा। उजुपी के कॉलेज की 6 छात्राओं का आरोप था कि अचानक स्कूल प्रशासन ने उन्हें क्लास में हिजाब पहनकर आने से मना कर दिया, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए और ये मामला धीरे धीरे पूरे कर्नाटक और फिर पूरे देश में फैल गया। कर्नाटक हाईकोर्ट में इससे संबंधित कई याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की। ये मामला हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के समक्ष रखा गया। पीठ में कर्नाटक हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के साथ साथ न्यायमूर्ति जे.एम. खाजी और न्यायमूर्ति कृष्ण एम. दीक्षित शामिल थे। शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे इस विवाद पर फुल बेंच ने 15 से ज्यादा दिनों तक सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये फैसला कोर्ट ने आज यानी मंगलवार 15 मार्च को सुनाया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, क्लासरूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। क्लासरूम के बाहर चाहे जो छात्र जो कोई ड्रेस पहने, लेकिन क्लासरूम में स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड को मान्यता दी जाए। स्कूल और कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक रिवाज नहीं है। कर्नाटक के कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करने पर स्टूडेंट्स आपत्ति नहीं जता सकते। इधर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्नाटक के जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। जो इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील है, वहां के शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद तमाम राजनेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ फैसले के पक्ष में तो कुछ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बोलते भी नजर आए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बोम्मई ने लोगों से कोर्ट का फैसले को स्वीकार करने के साथ साथ शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिजाब को लेकर जो हंगामा था वह इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबानी सोच के साथ झोंक दें, जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा ना मिले। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब प्रतिबंध को बनाए रखने का निर्णय बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह केवल धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि चुनने की स्वतंत्रता से जुड़ा है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से बहुत निराश हूं। आप हिजाब के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, यह कपड़े के बारे में नहीं है। यह एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वह कैसे कपड़े पहनना चाहती है। कोर्ट ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, यह एक मजाक है। आपको बता दें, फैसले के बाद याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वकील साहुल ने कहा, हम इस मुद्दे पर परामर्श कर रहे हैं। एक बार विस्तृत आदेश आने के बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ऑटरिंग के साथ। धन्यवाद।